हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, यह वीडियो रहने वाली है शिक्षा विभाग में निकली हुई है वैकेंसी आजमगढ़ में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि गोरखपुर ECHS में निकली हुई वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने वो वैकेंसी नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ पर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ में वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि फॉर्म की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और पद क्या क्या रहने वाले हैं, एड्रेस और इंटरव्यू तिथि आप लोगों की क्या रहने वाली है, सभी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 फरवरी आजमगढ़ में रहने वाली है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर पद की बात करते हैं तो यहाँ पर चपरासी, चौकीदार, लेखाकार, रसोइया, शिक्षिकाओं की भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 84 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। यहाँ देखें, निम्नलिखित 84 रिक्त पदों पर जिला आजमगढ़ में 21 संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से संविदा के आधार पर आवेदन पर आमंत्रण किया गया। दोस्तों, संविदा पर वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। आवेदन शुल्क इसमें कुछ नहीं रखा गया है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कितनी वैकेंसी किस पद के लिए रखी गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया है, चौकीदार के लिए 3 पद रखे गए हैं, महिलाओं के लिए हैं। एज की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी पद के लिए 25 से 45 एज रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया और मुख्य रसोइया जो कि महिला के लिए वैकेंसी है, जो ये 8वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। और सैलरी दोस्तों इसमें 51 से 75 रुपये सैलरी रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लेखाकार की। यहाँ पर 5 वैकेंसी रखी गई है महिला के लिए, 11,000 इसमें सैलरी है। लेखाकार के लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएशन वाणिज्य में होनी चाहिए और MS ऑफिस पर आप लोगों का MS ऑफिस आप लोगों को आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स की टीचर के लिए यहाँ पर 22,000 सैलरी है। प्रशिक्षित स्नातक कर रखी है अगर आप लोगों ने, और दोस्तों PCM से, और आप लोगों ने या इसमें दोस्तों TET पास की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार साइंस साइड के टीचर के लिए यहाँ पर 22,000 सैलरी है। स्नातक अगर आप लोगों ने किया है वह दोस्तों इसमें बताया गया कि ZBC या TET पास करी है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका 25 से 45 एज है, 22,000 सैलरी है। अगर आप लोगों ने हिंदी से ग्रेजुएशन करी है या संस्कृत से, और दोस्तों या BEd या TET आप लोगों ने करी है तो आप लोग इसको पास करते हैं। अगर पास करी है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की टीचर के लिए यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें 22,000 सैलरी रखी गई है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक किया है और दोस्तों BEd करा है या TET की परीक्षा पास करी है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षा अंग्रेजी की टीचर के लिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय से ग्रेजुएशन करी है और दोस्तों साथ में BEd करी है या TET की परीक्षा पास करी है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका यानी कि कंप्यूटर में अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की टीचर के लिए यहाँ पर 9800 सैलरी रखी गई है, ग्रेजुएशन मांगी गई है और BSc कर रखा है अगर आप लोगों ने कंप्यूटर और O लेवल का डिप्लोमा है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अंशकालिक स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा महिला के लिए वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें स्नातक मांगा गया है और BPEd अगर कर रखी है या दोस्तों CPEd या DPEd करा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसी 7 रखी गई है। अंशकालिक के लिए कला, क्राफ्टिंग, संगीत या गृह शिल्प महिला के लिए 9800 सैलरी है। कला, क्राफ्ट, संगीत विषय में अगर ग्रेजुएशन करी है और BEd या TET पास कर रखी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर टीचर की वैकेंसी के लिए है जो कि 15 वैकेंसी है और गणित के लिए 12 है, हिंदी संस्कृत के लिए 8, सामाजिक विज्ञान के लिए 4, इंग्लिश के लिए 8 और यहाँ पर स्काउट गाइड के लिए 5 वैकेंसी है। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है। अब दोस्तों आयु की गणना यहाँ पर 1/4/2023 के अकॉर्डिंग करी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और लास्ट डेट मैंने आपको बताया कि 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों ये पता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जाफरपुर आजमगढ़, पिन कोड यहाँ पर है 27 6001 उत्तर प्रदेश।
इस पते पर आप लोगों को 15 फरवरी से पहले पहले दोस्तों पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन पत्र के साथ आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। यहाँ पर दोस्तों स्वयं प्रमाणित सभी प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी और इसमें शैक्षिक योग्यता की सभी फ़ोटोकॉपी, जन्म तिथि हेतु शैक्षिक या प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, चरित्र, जाति, मूल निवास 6 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 लिफाफे स्वयं का पता जिन पर 27 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपको स्वयं प्रमाणित करके भेजना है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के पास 2, एक बड़ा लिफाफा होगा और एक छोटा लिफाफा होगा। छोटे लिफाफे पर दोस्तों आपको करना है स्वयं का पता लिखना है और इस पर 27 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं और इस बड़े लिफाफे में डालकर भेजना है। अब दोस्तों में इस बड़े लिफाफे के अंदर आप लोगों को ये सभी बताई गई शैक्षिक योग्यता की फ़ोटोकॉपी भी लगाकर भेजनी है। ऊपर दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको सबसे पहले लिफाफे के ऊपर कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का नाम, पद का नाम, जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विषय और जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं वो लिखना है। और दोस्तों यहाँ पर लिखना है 2, फिर उसके बाद लिखना है एड्रेस ये वाला जिला बेसिक वाला, फिर यहाँ पर लिखना है आपको फ्रॉम, फिर यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है कि आप लोग कहाँ से सेंड कर रहे हैं। तो आप लोगों को 15 तारीख से पहले इसे भेज देना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए संविदा का समय बताया गया है कि 11 माह 29 दिन के लिए आपको रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू बेस ये वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।